Yeah, so hello everyone, Hitesh here, and today we are going to talk about the Harry Potter series last installment called Harry Potter and the Deadly Hallows Part 2। इसे शुरू करने से पहले दो बातें। पहली चीज तो मैं बहुत खुश भी हूँ और दूसरी चीज बहुत ज्यादा सैड मतलब परेशान भी हूँ। खुश होने का रीजन ये है कि आज 24 नवंबर है, आज मेरा बर्थडे है और इस बेहतरीन दिन की शुरुआत भी मैं इस बेहतरीन मूवी के साथ कर रहा हूँ, तो खुशी की बात तो होगी मेरे लिए। और मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि वन ऑफ माई फेवरेट मूवी सीरीज मतलब आज जो हैरी पॉटर है, जिसका मैं दिल से डाई हार्ट फैन हूँ, वो आज खत्म होने जा रही है। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंस डेट तो नहीं आई है कि इसकी सीरीज बनने वाली है और वेब सीरीज जिसमें सीजन में पर्टिकुलर एपिसोड्स होते हैं, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर अभी तक आया नहीं है। अगर वो भी इन्हीं दिनों में रिलीज हो जाता तो फिर मजे ही डबल हो जाते हैं। खैर, करने को बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अगर सारी यही कर देंगे तो फिर आगे वीडियो के एंड में क्या बताएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में पुरानी सारी कहानियों का एक छोटा सा ब्रीफ दिया जाता है कि कैसे वोल्डेमॉर्ट ने अपना आतंक हर जगह फैला दिया था। इनफैक्ट अब तो उसने डंबलडोर की ग्रेव से उनकी छड़ी दी एल्डर वॉन्ड भी ले ली थी। हॉगवर्ट्स पर अब स्नेप का राज था क्योंकि प्रिंसिपल बन चुके थे वो। और इसी के साथ द कंप्लीट ब्लैक बैकग्राउंड हैरी पॉटर, यानी कि अब जो पहले कभी फुल डार्किश टोन में, जिसके बाद कहानी वहीं से ही शुरू होती है जहां लास्ट पार्ट एंड हुआ था, यानी कि डॉबी को हैरी पॉटर ने दफना दिया था और वो वहीं पर बैठा हुआ भी था। जिसके बाद वो शैल कॉटेज पहुंचता है। ये बेसिकली टॉम और बिल का घर होता है। इस वक्त यहाँ पर लूना होती है, हरमाइनी होती है, इसी के साथ रॉन, ग्रेबुक, ग्रेगरिक और हैरी होता है। अब लास्ट मूवी के अंदर छोटी सी कॉन्वर्सेशन हुई थी लिस्ट्रेंज और हरमाइनी के बीच में, जहां पर वो हरमाइनी से ये पूछ रही थी कि तुमने ग्रीन गॉड्स बैंक में और क्या क्या देखा। तो हरमाइनी ये समझ चुकी थी कि वहां पर उसने जरूर कुछ तो छिपा कर रखा है और अब ये लोग उसकी तिजोरी में जाना चाहते हैं। अब ग्रेबुक तो वहां का मैनेजर होता है, तो हैरी आकर ग्रेबुक से कहता है कि तुम हमें कैसे भी करके लिस्ट्रेंज की तिजोरी तक पहुंचा दो, बाकी आगे यह काम हम संभाल लेंगे। जिस पर ग्रेबुक कहता है कि मैं इस काम को करूंगा क्यों, इसमें तो मौत का खतरा है, लेकिन अगर वो तलवार तुम मुझे दे दो, यानी कि गरुड़ द्वार वाली तलवार अगर ग्रेबुक के हाथ आ जाती है तो वो उनकी हेल्प कर सकता है। जिस पर हैरी इस डील को फाइनल करने के लिए हाँ बोल देता है, मगर सिचुएशन यहाँ पर ये क्रिएट हो जाती है कि तलवार ही हुक्रुक्सेस को नष्ट कर सकती है। अगर वो नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जहाँ पर रॉन कहता है कि वो दांत जिससे कि किताब नष्ट हुई थी, तो उस काल दृष्टि के दांत से बाकी के भी हुक्रुक्सेस मिटाए जा सकते हैं। अब एक बड़ी जंग के लिए बड़े हथियारों का होना भी जरूरी है। विजिटिंग वर्ल्ड में इनके हथियार होते हैं इनकी वॉन्ड यानी कि छड़ी। तो ये तीनों छड़ी साज के पास में जाते हैं और लिस्ट्रेंज और ड्रेको की छड़ी उन्हें दिखाते हैं। मतलब लिस्ट्रेंज की छड़ी यूज करने वाली होती है हरमाइनी, वहीं ड्रेको की छड़ी यूज करने वाला होता है हैरी। जहाँ पर ग्रेगरिक का बताना था कि लिस्ट्रेंज की छड़ी करीब 13.25 इंच की है, दुष्ट जादूगर ही इसे यूज करते हैं। जहाँ तक रही इसके मालिक बदलने की बात, तो इसने अपने मालिक को नहीं बदला है, यानी कि ये छड़ी अभी भी लिस्ट्रेंज की वफादार ही थी। वहीं अगर बात करी जाए ड्रेको की छड़ी की, तो उसने अपनी वफादारी हैरी के लिए बदल ली थी, क्योंकि उसमें ड्रैगन के दिल का रेशा था और इस ड्रैगन के दिल के रेशे की खास बात ये थी कि जैसे इसे अपने मालिक से और ज्यादा मजबूत या ताकतवर मालिक कोई भी मिलता है, तो ये छड़ी अपना मालिक बदल लेती है। जिसके बाद ये तीनों ही तैयार होते हैं ग्रीन गॉड्स बैंक जाने के लिए, जहां पर हरमाइनी को अपने कपड़ों पर एक लिस्ट्रेंज का बाल मिल गया था, तो रूपांतरण रस को बनाकर वो तैयार थी लिस्ट्रेंज के रूप में। वहीं रॉन अपना थोड़ा बहुत हुलिया बदल लेता है और छोटा मोटा प्राण भक्षी लगने लगता है। वहीं पर हैरी के पास था उसका इनविजिबल क्लोक, जिसके ऊपर वो बैठा लेता है ग्रेबुक को, और ये दोनों भी अदृश्य होकर बैंक में पहुंच चुके होते हैं। मैनेजर द्वारा पूछे जाने पर लिस्ट्रेंज कहती है कि भाई मैं अपनी तिजोरी में कुछ सामान लेने के लिए आई हूँ, लेकिन वो बड़ी पोलाइट वे में बात कर रही थी। तो मैनेजर्स और ये जो गॉब्लिन वगैरह होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा शाणे होते हैं, इन्हें मालूम चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहां इनका सीनियर मैनेजर बॉगरॉड पहुंच जाता है और लिस्ट्रेंज से उसकी छड़ी मांगता है। हैरी को लगने लगता है कि अब तो गड़बड़ हो जाएगी, तभी वो सम्मोहित वाले मंत्र से उसे सम्मोहित कर लेता है, यानी कि अपनी बातें मनाने के लिए मनवा लेता है। जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर ग्रीन गॉड्स में पहुंचते हैं। वहां के जादुई पानी में इतनी खास बात थी कि कोई भी जादू से अगर अपना शेप चेंज करके आएगा तो अपने असली रूप में आ जाएगा। जिसके बाद बॉगरॉड लिस्ट्रेंज की तिजोरी के यहाँ पर ले आता है। अब यहाँ पर सबसे एक बहुत बड़ा ड्रैगन मौजूद होता है, जिसका साइज हमने यानी कि जो 4th मूवी में नागेरियन मॉन्कटेल देखा था उससे भी डबल होता है। लेकिन इसे पीछे हटाने का तरीका था साउंड। वहां पर 3-4 घंटियां पड़ी थी, तो ये सभी अपने हाथों में एक एक घंटियां उठाकर सीधा लिस्ट्रेंज की तिजोरी के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। दरवाजे को खोलने के लिए सिर्फ गॉब्लिन का जादू ही लगता है, जहां पर मैनेजर साहब उस दरवाजे को खोल देते हैं और ग्रेबुक इन्हें ले आता है तिजोरी के अंदर। अब यहाँ पर दूर से ही हैरी को कहीं ना कहीं हफलपफ का कप दिखाई पड़ता है, जैसे कि वोल्डेमॉर्ट ने हुक्रुक बनाया था। हैरी ने उसे पहचाना कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी उसने जादू कर रखा था, यानी कि अगर कोई भी सामान टच होकर या नीचे गिर जाएगा वो सीधा डबल हो जाएगा। मतलब 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 और 8 के सीधा 16, 32,
64 ऐसे करके आगे गिनती निकल जाएगी और जो कुछ भी इंसान चुराने आएगा वहीं दब के मर जाएगा। हैरी ग्रिपहुक को कहता है कि भाई हमें बाहर निकालो, जिस पर उसका कहना था कि देखो मेरा काम था तुम्हें तिजोरी तक लाना, मैंने अपना काम पूरा किया, उसके बदले में तुमने मुझे तलवार दी, मैंने यहाँ से बाहर निकलने के बारे में कोई भी सौदा नहीं किया था। और वो इनको छोड़कर बाहर निकल जाता है। इनफैक्ट जाते जाते शोर भी मचा देता है, जिससे कि बाकी पुलिस वाले मतलब जो ग्रीन गॉड्स बैंक के हैं वो यहाँ पर इन लोगों को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। ड्रैगन को इतना गुस्सा आ रहा था और बॉगरोड के हाथ में घंटी भी नहीं थी, तो बेचारा बॉगरोड भी मारा जाता है। लेकिन कैसे तैसे करके ये ड्रैगन से अपनी जान बचाते हुए उसकी चेन तक पहुंचते हैं और उसकी चेन को हरमाइनी अपने जादू से तोड़ देती है। अब जैसे ही ड्रैगन जो कि इतने सालों से बंधा हुआ था उसे छत देखने को मिलती है, छत यानी जहां से रोशनी वगैरह आ रही थी, तो वो सीधा यहाँ से बाहर निकलना चाहता था। अब जितने भी पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे वो हैरी, रॉन, हरमाइनी पर अपने अपने मंत्र मार रहे थे, लेकिन ड्रैगन की चमड़ी ही इतनी मोटी होती है कि वो हर वार को झेल पा रही थी, जिसके बाद में वो बाहर निकल जाता है और ऊपर की छत तोड़कर आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। एंड दिस सीन वाज रियली एपिक, क्योंकि यहाँ पर सीजीआई रियलिस्टिक महसूस होते हैं, ना कि आदि पुरुष के ड्रैगन जैसे जिस पर हमारे रावण भाई साहब यानी कि सैफ अली खान बैठा था। पहले ड्रैगन हवा में बहुत ऊपर उड़ रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा सतह के करीब आ रहा था तो हैरी को लगता है कि यही यहाँ से कूदने का सही वक्त है और वो लोग एक नदी में कूद जाते हैं। अब जैसे ये तीनों पानी में गिरते हैं तभी हैरी को वोल्डेमॉर्ट के कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो ये सोच रहा था कि उसका अगला होक्रक्स सेफ भी है या नहीं, जो कि होता है हॉगवर्ट्स में। अब वो क्या है और हॉगवर्ट्स में कहाँ है इसके बारे में इन तीनों को ही कोई अंदाजा नहीं है, मगर ये बात तो क्लियर थी कि हॉगवर्ट्स पहुंचना ही है, क्योंकि वहां पहुंचने के दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि उनको काल दृष्टि का दांत मिल जाएगा, ताकि ये हफलपफ का कप यानी कि माया मेहनत कश का एक कप क्रश कर पाएंगे, और ऊपर से रोवेना रेवेनक्लो यानी कि चंद्रिका चील घात का मुकुट भी ढूंढ पाएंगे। अब हॉगवर्ट्स में तो डायरेक्ट ये जा नहीं सकते थे, मेन रास्ते थे, तो ये छिपकर हॉग्समीड के रास्ते से होकर पहुंचने वाले थे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ प्राण भक्षी आकर इन्हें ढूंढ लेते हैं, तभी एक पब का ओनर इन्हें अंदर खींच लेता है और यहाँ पर हम पहली बार मिल पाते हैं एबरफोर्ड को, जो कि होते हैं डंबलडोर के भाई। और इतने टाइम से हैरी को कांच में जिसकी शक्ल दिखाई पड़ रही थी वो डंबलडोर नहीं बल्कि एबरफोर्ड होते हैं। हैरी का उनसे कहना था कि मुझे वोल्डेमॉर्ट के होक्रक्सेस के बारे में मालूम चल चुका है, आधे हम तबाह कर चुके हैं, थोड़े और तबाह करने बाकी हैं, लेकिन उसके लिए हमें हॉगवर्ट्स जाने की जरूरत है। एबरफोर्ड कहते हैं कि देखो अगले वाले कहाँ पर हैं और किस शेप में, मतलब कि इन्हें पता ही नहीं है कि वो आखिर क्या आकृति हो सकती है, और वोल्डेमॉर्ट को ऑलरेडी मालूम चल चुका है कि तुम यहाँ पर हो, तो अपनी बची हुई जिंदगी के दिन एंजॉय करो, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। जिस पर हैरी बताता है कि डंबलडोर को मुझ पर विश्वास था, उन्होंने ही मुझे इस काम पर आगे भेजा और आप उनके भाई हैं तो आपको तो मेरी मदद करनी ही चाहिए। जिसके बाद एबरफोर्ड पेंटिंग में देखकर एक आदेश पारित करते हैं। उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है आरियाना, वो कहीं जाकर के वापस से आती है विद द नेविल, और उस पेंटिंग में से एक दरवाजा खुलता है जहाँ पर नेविल आया हुआ होता है। अभी जो आरियाना है ये एबरफोर्ड और डंबलडोर की छोटी बहन होती है। इसके साथ पुराने किस्से हुए थे जो कि बुक्स में अच्छे तरीके से बताया गया है, लेकिन अगर बुक्स वाली स्टोरी यहाँ पर लाऊंगा तो इस वीडियो की लेंथ एक्सट्रीमली लॉन्ग पहुंच जाएगी। इस वक्त नेविल बताता है कि स्कूल की हालत बहुत ही खराब है, बचे हुए कुछ लोग जो कि स्नेप के लाए हुए 2 डेथ ईटर से बचते फिरते हैं वो भी इस वक्त जरूरती कमरे में है। जिसके बाद हैरी आकर सभी बच्चों को ये बताता है कि वोल्डेमॉर्ट को खत्म करने के लिए उसके होक्रक्सेस को नष्ट करना जरूरी है। मुझे ये पता चला है कि एक होक्रक यही हॉगवर्ट्स में है, मगर वो क्या है और कहाँ है इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। मगर हाँ ये बात मुझे पता है कि वो रेवेना रेवेनक्लो यानी कि चंद्रिका चील घात से रिलेटेड है। जिस पर लूना बताती है कि अगर ये रेवेनक्लो से रिलेटेड है तो ये जरूर उसका मुकुट ही होगा। इसी बीच स्नेप की तरफ से ऑर्डर आते हैं कि हैरी पॉटर को हॉगवर्ट्स में कहीं ना कहीं देखा गया है, इसलिए सारे बच्चे असेंबली में मौजूद हो जाएं। अब जैसे कि प्रिंसिपल लोग रौब झाड़ते हैं अपना, तो वैसे ही कुछ स्नेप को भी दिखाया गया है जो कि क्रूअली सबको ट्रीट कर रहा था और हैरी के बारे में पूछ रहा था और बोलता है कि अगर कोई भी मुझे उसके बारे में नहीं बताएगा तो सजा का हकदार होगा। जिस पर हैरी खुद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि स्नेप, पूरी स्कूल और डंबलडोर ने तुम पर विश्वास किया था, मगर तुमने गलत किया, तुमने मेरी आंखों के सामने डंबलडोर को मारा और फिर वोल्डेमॉर्ट के साथी बन गए। अब इस सीन को थोड़ा ध्यान से देखना, स्नेप के पीछे खड़े थे 2 प्राण भक्षी, लेकिन तभी स्नेप आगे आता है हैरी को जान से मारने के लिए, मगर हैरी को बचाने के लिए यहाँ पर मैडम मैकगोनागल पहुंच जाती है। इन दोनों के ही बीच में अच्छी खासी ड्यूलिंग होती है, लेकिन अगर स्नेप चाहता तो मैकगोनागल को बहुत इजीली मार सकता था, मगर वो मैकगोनागल के वार को लेफ्ट और राइट फेंक रहा था ताकि पीछे के दोनों प्राणभक्षी ढेर हो जाए और फिर वो खुद वहां से छूमंतर होकर गायब हो जाता है। ऐसा उसने क्यों किया वो रीजन आपको बाद में मालूम चलेगा। इसी बीच यहाँ वोल्डेमॉर्ट का एक लाइव अनाउंसमेंट होता है, मतलब कि सारे लोग उसकी बात को सुन सकते थे, जिसमें ये बात मौजूद थी कि हैरी सीधे आकर मुझसे मिलो
लो, नहीं तो 1 घंटे में मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। मगर याद रखना अगले 1 घंटे बाद ये हॉगवर्ट्स का आखिरी दिन होगा। जिस पर हर कोई हक्का बक्का हो जाता है। इनफैक्ट वहां पर नाग शक्ति की एक लड़की खड़ी होती है और वो भी कहती है कि हैरी को दे दो उसको, ताकि हमारी तो जान बचे। लेकिन मैगोनिकल कहती है कि इसको और बाकी के नाग शक्ति वालों को जेल में डालो। और वो हैरी से पूछती भी है कि तुम्हें कोई मदद चाहिए, क्योंकि लास्ट मूवी में खुद मैगोनिकल ने कहा था कि तुम डंबलडोर के सबसे प्रिय छात्र थे, इसलिए अगर तुम्हें कुछ चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तो इस बार हैरी कहता है कि मुझे वक्त चाहिए क्योंकि मुझे कुछ ढूंढना है। जिसके बाद आता है इस मूवी का वन ऑफ माय फेवरेट सीन, जहां पर खुद मैगोनिकल हॉगवर्ट्स के गेट के यहाँ पर खड़े होकर बोलती है प्रतिमाओं जीवित भव। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो कि हॉगवर्ट्स की रक्षा के लिए आगे खड़ी होती थी एज अ मूर्ति, अब वो जिंदा हो चुकी थी। और मैडम मैगोनिकल को बचपन से मंत्र बोलना था जो कि उन्होंने आज जाकर बोला, वो भी स्कूल का प्रिंसिपल बनने के बाद में। तो समथिंग वेरी फील गुड इन दिस मूवी। जिसके बाद में सभी टीचर्स मिलकर स्कूल की रक्षा के लिए एक कवच बना देते हैं, जिससे कि बाहर का आया हुआ कोई भी जादूगर अगर स्कूल से टकराए या फिर अपनी छड़ी का कोई जादू करे तो वो निस्ते नाबूद हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है हैरी पर, जो कि रेवेना रेवेनक्लो के हॉल में जाने लगता है ताकि थोड़ी बहुत चीजें ढूंढ पाए और उसके मुकुट को ढूंढ पाए। मगर लूना कहती है कि किसी भी जिंदा इंसान को उसके बारे में नहीं पता, तो क्यों ना कुछ मरे हुए लोगों के साथ ट्राई किया जाए। इसमें हेलेना तुम्हारी मदद कर सकती है, जो कि रेवेना रेवेनक्लो की बेटी होती है। तो हैरी चला जाता है उससे मिलने के लिए, जहां पर हेलेना बताती है कि तुम इंसान हमेशा से दगाबाज होते हो। वो भी दगाबाज था, यानी कि वो वोल्डेमॉर्ट की बात कर रही थी। उस वक्त तो टॉम रिडल था ये। तो बेसिकली टॉम रिडल ने जब अपने होक्रक्सेस बनाने स्टार्ट करे थे तो इस स्कूल के जो स्थापक थे 4 बड़े बड़े लोग, यानी कि गौरव गरुड़द्वार, नागेश नागशक्ति, चंद्रिका चीलघात और माया मेहनतकश, इसने सोचा कि इन चारों की 4 अलग अलग चीजों को ही अपना होक्रक चूज किया जाए। तो एक हो गया नागेश नागशक्ति का लॉकेट, एक हो गया चंद्रिका चीलघात का मुकुट, एक हो गया माया मेहनतकश का कप, और बात रही गौरव गरुड़द्वार की तो एक तो होती है बोलती टोपी और एक होती है तलवार। अब ये दोनों ही चीजें उसके काम में नहीं आने वाली थी। बोलती टोपी के खुद ही बोल बोल करके बता देगी सब कुछ कि मैं ही उसका होक्रक हूं, तो गड़बड़ हो सकती थी। और रही बात तलवार की, तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि होक्रक्सेस को छुपाना है। अब अगर कोई भी असली गरुड़द्वार अगर अपनी नीड में उस तलवार के आसपास होगा तो खुद ही उसके पास में आ जाएगी। तो इसलिए वोल्डेमॉर्ट ने तलवार को भी नहीं चुना, यानी कि टोपी और तलवार दोनों ही कैंसिल हो गए। हैरी हेलेना से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वोल्डेमॉर्ट तुम्हारी मम्मी का मुकुट लिया, वो इस पूरी दुनिया में आतंक फैला रहा है, हर किसी को जान से मार रहा है। इनफैक्ट हम सभी भी अभी मुसीबत में हैं, अगर तुमने हमारी मदद नहीं करी तो बहुत सारे बेगुनाहों की जान चली जाएगी। अब ये बात थोड़ी बहुत हेलेना समझती है। उसने किया यह था कि अपनी मम्मी का मुकुट चुरा लिया था और अपने पास में रख लिया था बहुत टाइम तक। ये बात वोल्डेमॉर्ट यानी कि टॉम रिडल को मालूम चल चुकी थी, तो उसने जाकर प्यारी प्यारी चिकनी चुपड़ी बातें करके वो मुकुट छीन लिया और जाकर जरूरती कमरे में छिपा दिया। ये सारा कांड उसने किया हॉगवर्ट्स में रहते हुए, और ये तब की बात है जब उसने अपने एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिए थे और वो हॉगवर्ट्स में आया था बीइंग अ टीचर बनकर गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाने के लिए। मगर डंबलडोर ने उसको वापस भेज दिया था कि नहीं कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर उसका एक काम तो हुआ नहीं, तो उसने अपना दूसरा काम कर लिया, यानी कि होक्रक को बना करके छिपा दिया। मीनवाइल रॉन और हरमाइनी पहुंच जाते हैं सांप का दांत लेने के लिए, लेकिन गेट खोलने के लिए सर्प भाषा में कुछ बोलना पड़ता है। तो रॉन उसमें कुछ बोलता है, हरमाइनी कहती है कि ये कैसे कर लिया, जहां पर वो बताता है कि हैरी बहुत बार नींद में सर्प भाषा में बड़बड़ाते रहता है, तो मैंने उसकी लाइन सुन ली थी। जिस पर हरमाइनी भी उससे कहीं ना कहीं इंप्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो काल दृष्टि का एक दांत निकाल कर कप को तोड़ देते हैं, जिस पर वोल्डेमॉर्ट को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा, क्योंकि अब उसका एक और होक्रक नष्ट हो चुका था। और गुस्से में आकर वो अपनी छड़ी से इतना जोर का पावर मारता है हॉगवर्ट्स के कवच पर कि उसकी छड़ी तक में क्रैक आ जाता है। अब ये छड़ी कौन सी थी? एल्डर वॉन्ड। अब इसके बारे में आपको और भी डिटेल दूंगा, लेकिन ये वक्त पे नहीं, इस मूवी के एंड में, क्योंकि ये वहां पर ज्यादा रिलेटेबल होगा कि आखिर ये छड़ी बीच में से क्रैक क्यों हुई। अब जाहिर सी बात है कवच इनकी सुरक्षा में है नहीं, तो बाहर के आए हुए सभी प्राण पक्षी, जिनके अंदर अब तो बड़े बड़े जाइंट्स यानी कि ट्रॉल्स मौजूद हैं, वैम्पायर्स मौजूद हैं, इनफैक्ट अब तो तम पिशाच भी इनकी टीम में ज्वाइन हो चुके थे। तो अब एक बहुत तगड़ा बैटल इनके बीच में शुरू हो चुका होता है। इसी बीच हैरी निकला हुआ होता है रेवेना रेवेनक्लो के मुकुट को लेने के लिए, यानी कि चंद्रिका चीलघात वाला मुकुट, जो कि इस वक्त जरूरती कमरे में छिपा हुआ होता है। ये बात उसे बताई थी हेलेना ने। मगर इसका पीछा करते करते ड्रेको और ड्रेको के बाकी के 2 दोस्त पहुंच जाते हैं। वैसे तो क्रैब और गोयल होने वाले थे, तो इसमें से कोयल गायब होता है, कोई नया ही बंदा होता है, पता नहीं चेंज क्यों कर दिया। इसी बीच यहाँ पर हैरी की लोकेशन को ट्रैक करते हुए मेरोडस मैप के थ्रू रॉन और हरमाइनी भी उसके पास पहुंच जाते हैं। अब इधर ये 3, इधर ये 3, इनके बीच में जंग शुरू। तभी क्रैब यहाँ पर इन पर फॉरबिडन फायर का पावर मारता है, लेकिन उसको छड़ी की इतनी ज्यादा नॉलेज थी नहीं, तो वो एक्सट्रीम लेवल पे निकल जाता है, जिस पर फॉरबिडन
फॉरबिडन फायर इन सभी को ही आग से जलाने की कोशिश करता है। पूरा का पूरा जरूरती कमरा भी आग में फैल जाता है, हर कोई मरने वाला था। अब ये तीनों तो होशियार थे, यानी कि हैरी, रॉन, हरमाइनी, तो ये अपनी झाड़ू पर बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन नीचे बच जाते हैं ड्रेको और उसके बाकी के दोस्त। हैरी को लगता है यार भले ही दुश्मन है, लेकिन यार इंसान को जान से नहीं खत्म करना चाहिए, तो वो अगेन मुड़ता है और इनकी जान बचाकर इनको वापस लेकर आता है। इसी के साथ साथ इन्हें मुकुट को भी तबाह करना था, तो उस पर भी दांत का उपयोग होता है, यानी कि काल दृष्टि के दांत का, और उससे भी फॉरबिडन फायर में फेंक दिया जाता है। वो भी नष्ट हो जाने से अब तो वोल्डेमॉर्ट का सर घूम जाता है कि ये क्या हो रहा है, अब तो खुद ही जाऊंगा हॉगवर्ट्स में और सबकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। मगर इससे पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट थी। वो लूसियस को कहता है कि जाकर स्नेप को मेरे पास बुला करके लेके आओ। जब स्नेप उसके पास में आता है तो वोल्डेमॉर्ट कहता है कि थोड़ी देर पहले मेरी छड़ी में क्रैक आ गया। अब बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। होता यह है कि जब एक पावरफुल जादूगर किसी दूसरे पावरफुल जादूगर को मार देता है तो उसकी छड़ी पर पावरफुल वाले का हक हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, स्नेप ने मारा डंबलडोर को तो छड़ी बन गई स्नेप की। तो वोल्डेमॉर्ट को लगता है कि भैया स्नेप को जान से मार दूंगा तो मैं बन जाऊंगा छड़ी का असली मालिक, और फिर ये मेरी बात मानना शुरू करेगी। क्योंकि जब वोल्डेमॉर्ट ने अपनी ताकत लगा के उस कवच को तोड़ने की कोशिश करी तो छड़ी ने जीरो मदद करी। उस कवच को तो वोल्डेमॉर्ट ने खुद की ही पावर से तोड़ दिया था। बेसिकली छड़ियां क्या करती है, जादू को केंद्रित यानी कि पॉइंटिंग करने का काम करती है। बहुत सारे जादूगर तो ऐसे होते हैं जिन्हें की छड़ियों की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनमें खुद में इतनी पावर्स होती है कि वो एक एग्जैक्ट पॉइंट को डिस्ट्रैक्ट, मिक्स, मैनेज या फिर क्रिएट कर सकते हैं। और अब स्नेप को नुकसान पहुंचा देने के बाद में वो नगीनी के साथ गायब हो जाता है, क्योंकि उसे नगीनी की सुरक्षा करनी थी। ये बात दूर से खड़ा खड़ा हैरी सुन लेता है और उससे मालूम चल जाता है कि लास्ट हुकरक नगीनी है। अब क्योंकि टीचर होता है वो, तो हैरी, रॉन, हरमाइनी उसके पास में आते हैं, जहां पर स्नेप कहता है कि मेरे आंसुओं को भर लो। जिसके बाद में पूरी स्कूल में अगेन वही वाला लाइव कॉन्सर्ट यानी कि एक अनाउंसमेंट होता है, जहां पर वोल्डेमॉर्ट का सभी लोगों से कहना था कि जादुई खून की अगर एक बूंद भी फालतू जाया हो तो ये चीजें मेरे दिल को गवारा नहीं। मैं कभी भी ये जंग नहीं चाहता था, मुझे सिर्फ और सिर्फ हैरी चाहिए। जिसके बाद वो इंडिविजुअली खाली हैरी के दिमाग से बातें करने लगता है कि आकर मुझे रात में अकेले जंगल में मिलो, इस जंग को यहीं खत्म करते हैं। इस वक्त शाम हो रही थी, हैरी के पास में थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ था, इसलिए उस छोटी शीशी को वो लेकर जाता है डंबलडोर के स्मृति पात्र में, और जैसे ही उसमें स्नेप की आंखों के आंसू डालता है तो उसे स्नेप की सारी अच्छी यादें दिखाई पड़ती है कि कैसे वो बचपन में प्यार करता था लिली से, मगर लिली ने चुना जेम्स को। इवेंचुअली इन पॉटर्स को जब वोल्डेमॉर्ट के बारे में पता चला कि वो एक दुष्ट जादूगर है और बुरे बुरे जादूगरों से एक टीम बना रहा है, लोगों को जान से मार करके हुक्रक्स बना रहा है, तो हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। लेकिन पीटर पेटिग्रू ने इन दोनों पॉटर्स की लोकेशन वोल्डेमॉर्ट को दे दी। इनफैक्ट उस टाइम तक ट्रिलोनी की भविष्यवाणी भी हो चुकी थी कि पॉटर्स का ही कोई बच्चा होगा जो कि आगे चल करके वोल्डेमॉर्ट को मारेगा। तो अब वोल्डेमॉर्ट को उस बच्चे को भी मारना था, तो ये पहुंच जाता उनके घर में बेसिकली बच्चे को मारने के लिए, यानी कि हैरी पॉटर को। लेकिन लिली पॉटर ने उस पर प्यार का जादू किया था जिसके बारे में वोल्डेमॉर्ट को नहीं मालूम था। अब यहाँ पर स्टोरी को थोड़ा ध्यान से समझना, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। पहली चीज तो ये है कि लिली और जेम्स पॉटर के मर जाने के बाद में स्नेप वहां पर पहुंचा था। इनफैक्ट उसने तो पहले ही डंबलडोर से बात कर ली थी कि वोल्डेमॉर्ट इनके घर पर पहुंचने वाला है, उनको जान से बचाओ। लेकिन जब तक ये पहुंचते ये लोग मारे जा चुके थे और बचता है खाली हैरी पॉटर, जहां पर डंबलडोर स्नेप से कहता है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसकी सुरक्षा करनी है तुम्हें। तो फर्स्ट पार्ट से लेकर के पिछले 7th पार्ट तक स्नेप हर बार हैरी की मदद ही कर रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वोल्डेमॉर्ट अपनी आत्मा के 7 टुकड़े करना चाहता था, यानी कि 6 तो हुक्रक बनाना चाहता था और 1 टुकड़ा खुद में रखना चाहता था। उसके माइंड में हैरी का कोई प्लान कभी था ही नहीं। लेकिन जब प्यार के जादू की वजह से वो खुद ही मर गया तो उसकी आत्मा के हो गए 2 टुकड़े, यानी कि लास्ट वाला जो अपने अंदर वो रखना चाहता था उसका भी एक और पार्ट हो गया और वो घुस गया हैरी में। तो यानी कि अब वोल्डेमॉर्ट के टोटल टुकड़े हुए कितने, 8। जितने भी लोग बोलते रहते ना हुक्रक्स 7 टुकड़े ये वो, तो इसका मैनेजमेंट ऐसे है कि हुक्रक्स तो बने 7 मगर आत्मा के टुकड़े हैं 8, क्योंकि एक वोल्डेमॉर्ट की खुद की भी तो आत्मा है, वो खुद भी तो जिंदा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, जब डंबलडोर ने एक अंगूठी को नष्ट कर दिया था और बाकी के हुक्रक्सेस को नष्ट करने के बारे में उन्हें मालूम चल चुका था, क्योंकि स्लगहॉर्न ने बताया था कि वोल्डेमॉर्ट ने टोटल 7 बना लिए हैं हुक्रक्सेस, मगर एक एक जैसे टूटता है वोल्डेमॉर्ट गुस्सा होता है तो वो हैरी को मारेगा ही मारेगा, क्योंकि प्रोफेसी यही हुई है कि हैरी पॉटर ही उसको जान से मारने वाला है। तो उस टाइम पर स्नेप ने खुद का पेट्रोनम चार्म हैरी की सुरक्षा के लिए आगे भेज दिया। यानी कि 7th के फर्स्ट पार्ट में हमको हैरी के सामने जो एक चमकती हुई हिरनी दिखी थी ना, जो उसको तलवार तक लेकर जाती है, तो वो स्नेप की थी। आई होप ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर
एक और बोनस पॉइंट भी है समझने लायक। अगर आपको याद होगा तो डंबलडोर जिस वक्त बुक और अंगूठी की बात कर रहे थे, तो जैसे ही हैरी ने अंगूठी को हाथ से छुआ था तो वो अपना मुंह ऐसे ऐसे घुमाता है, थोड़ी क्रीपी एक्टिंग करता है। तो डंबलडोर को ये भी समझ में आ गया था कि हैरी भी अनवांटेडली क्रिएटेड एक होकरक है और अगर वोल्डेमॉर्ट को खत्म करना है तो हैरी को भी मरना पड़ेगा। लेकिन ये बात वो हैरी को पहले नहीं बताना चाहते थे, नहीं तो वो ऑलरेडी डिस्करेज हो जाता और बाकी के होकरक्सेस को ढूंढने में अपना करेज कभी लगाता ही नहीं। उसे ये बात एंड में पता लगनी चाहिए थी और ऐसा ही हुआ। ये कंप्लीटली डंबलडोर का एक मास्टर प्लान था और ये एग्जैक्टली वैसे ही एस्टेब्लिश भी हुआ। अब हैरी को मालूम तो चल गया था कि वो भी होकरक है, जब तक वो नहीं मरेगा तब तक वोल्डेमॉर्ट की ताकतें कम नहीं होगी। और जैसे ही इसके 7 टुकड़े, अब देखो ध्यान से समझना, 8 में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर इंसान जिंदा है तो एक आत्मा का टुकड़ा उसमें भी है। जब तक 7 होक्रक्सेस नष्ट नहीं होंगे तब तक 8वां टुकड़ा जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होगा। अब मैं 8-8 पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि अगर इंसान को जान से मार देंगे, आत्मा वैसे रिलीज, आत्मा गई अब। और जब बचपन में छोटा वाला टॉम रिडल स्लगॉन से बात भी कर रहा था कि आत्मा के अगर 7 टुकड़े हो जाएं तो कैसा रहेगा, तो इवेंचुअली वो यही बोल रहा था कि भाई 6 तो बनाएंगे होकरक और खुद के जीने के लिए खुद की एक पर्सनल आत्मा भी होगी। और अनवांटेडली जब हैरी को मारा तो उस 7वें के ही 2 पार्ट हो गए, तो हो चुके हैं 8 आत्मा के टुकड़े। तो जो भी लोग पुराने कमेंट सेक्शन में ये कह रहे थे कि भाई वोल्डेमॉर्ट के टोटल 7 टुकड़े हैं, 7 टुकड़े हैं, तो अब उन सभी लोगों को ये क्लैरिफिकेशन मिल चुका होगा। अब इस 8वें का भी मैं एक और डीप एक्सप्लेनेशन दूंगा, वो भी वीडियो के एंड में, नहीं तो यहाँ पर स्टोरी जो कनेक्टेड है वो थोड़ी टूटेगी, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा लंबा है। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, हैरी को समझ में आ चुका था कि मरना तो पड़ेगा ही, तो जाने से पहले हरमाइनी और रॉन से ये कह करके जाता है कि तुम्हारे पास में अगर कैसे भी नगीनी आ जाए या फिर कोई भी जुगाड़ लग जाए तो उसे खत्म कर देना, क्योंकि वही उसका आखिरी होकरक होगा। हैरी को मालूम तो चल ही गया था आज ही इसका आखिरी दिन है, तो वो अपने कुछ अचीवमेंट्स को देखने लगता है। जो उसकी लाइफ का एक तरीके से पहला अचीवमेंट था, जो कि थी गोल्डन स्निच, सुनहरी गेंद। पहली बार उसने उसे मुंह से छुआ था, तो इस बार अगेन वो उसे मुंह से छूता है, मगर उसके अंदर उसे मिलता है द रेजरेक्शन स्टोन। ये मौत का वो दूसरा तोहफा था जिससे कि किसी भी आत्मा को जिंदा किया जा सकता। अब जैसे ये स्टोन उसे मिलता है तो यहाँ पर 3-4 आत्माएं उसके सामने खड़ी हो जाती है, एज वेल एज मॉम, डैड, ल्यूपिन, सेड्रिक और सीरियस। ये सभी उससे कहते हैं कि हैरी तुम टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा होगा। जो इंसान सच्चाई की राह पर निकला होता है उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होता, और हम तो तुम्हारे साथ वैसे भी हैं। इन बातों को सुनकर हैरी को थोड़ा करे जाता है, लेकिन इस पत्थर की उसे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि वो खुद मरने वाला है, तो फिर आत्माओं की दुनिया से किसी को धरती पर लाकर होगा भी क्या। ध्यान से समझना इस बात को, वो खुद भी मरने वाला है और पत्थर को वो यूज कर सकता है जो कि जिंदा होना चाहिए, और यही रीजन होता है कि वो पत्थर को पटक देता है। बहुत सारे लोग कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि उसने पत्थर को पटक क्यों नहीं दिया, क्या इस पत्थर की ही वजह से वो वोल्डेमॉर्ट के वार से बच गया। तो नहीं, उसका मीनिंग ये नहीं था। उसकी थ्योरी ये है कि उसे इस वक्त तक सिर्फ ये मालूम था कि वो मरने वाला है। ध्यान से समझना, वर्ड्स पे अगेन ध्यान देना, नहीं तो बाद में फिर कमेंट करते रह जाओगे कि ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्या बोल दिया। जिंदा इंसान ही रेजरेक्शन स्टोन का इस्तेमाल करके आत्माओं की दुनिया से आत्माओं को बुला सकता है। वो खुद ही मरने वाला है तो आत्माओं की दुनिया में खुद ही पहुंच जाएगा, तो स्टोन को यूज कैसे करेगा। और ये रीजन था कि वो उसे वहां पर छोड़कर खुद मरने के लिए एकदम स्ट्रेट पहुंच जाता है कि भैया आ जाओ मार दो। और इस बार तो वोल्डेमॉर्ट भी ज्यादा वक्त गवाता नहीं है, सीधा अवाडा कडावरा यानी कि तक्षण मरनासम हैंड टू हैंड उस पर मंत्र फेंकता है और वो बेचारा ढेर। अब हैरी यहाँ पर पहुंच जाता है अपने सपनों की दुनिया में, जिसे कि लिम्बो कहा जाता है, और इस वक्त ये जगह दिख रही थी कुछ कुछ किंग्स क्रॉस स्टेशन की जैसे, जहां पर उसे वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का टूटा हुआ टुकड़ा दिखाई पड़ता है, जो कि हैरी में बचपन में घुस गया था। और यही टुकड़ा था जिसकी वजह से बहुत बार हैरी के दिमाग में वोल्डेमॉर्ट घुस भी पा रहा था, उसकी जगह भी ट्रैक कर पा रहा था। इवेंचुअली सर्प भाषा यानी कि पासल टंग का हैरी खुद यूज कर पा रहा था। और तो और छड़ी ने हैरी को चूज किया, क्यों? क्योंकि उसमें वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का भी टुकड़ा था। छड़ियों की ये कहानी होती है कि कभी भी जादूगर उन्हें चूज नहीं करता, बल्कि छड़ियां खुद से अपने मालिक को चूज करती हैं। तो जिस तरीके से कभी उसने वोल्डेमॉर्ट को चूज किया था, तो इस बार हैरी को भी चूज कर लिया, क्योंकि छड़ी को ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं वोल्डेमॉर्ट ही उसे लेने के लिए आया है। यहाँ पर डंबलडोर भी होते हैं जो कि हैरी को ये सारी बातें बता रहे होते हैं। इनफैक्ट हैरी डंबलडोर से ये भी पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, जहाँ पर डंबलडोर बताते हैं कि तुम मरे नहीं हो, तुम सिर्फ एक सपनों की दुनिया में आए हो। इस वक्त तुम अभी भी जिंदा हो। मृत्युंजय मंत्र से जिसकी मौत हुई है वो खुद वोल्डेमॉर्ट की ही आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा था। अब यहाँ पर अगेन पिछली वाली एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा था कि भाई ये तो 2 शख्सियत हो गई ना, एक तो हैरी हो गया और एक वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का टुकड़ा हो गया, तो छड़ी तो इन दोनों में से किसी को भी मार सकती थी, तो उसने आत्मा का टुकड़ा ही क्यों चुना, हैरी को क्यों नहीं चुना? तो इसका भी अब रीजन आप
लोगों को बता देता हूँ। 6th पार्ट में जब ड्रेको ने डम्बलडोर को निरस्त्र किया था तो छड़ी को लगा कि भैया पावरफुल मालिक ये है, तो उसने अपनी वफादारी ड्रेको को संभला दी। मगर जब 7th के फर्स्ट पार्ट में हैरी ने ड्रेको को निरस्त्र किया तो छड़ी को लगा कि भैया ड्रेको से ज्यादा पावरफुल हैरी है, तो अब हैरी ही मेरा मालिक है। और यही एक्चुअल रीजन है कि छड़ी ने चूज किया दोनों में से कि हैरी को मारे या फिर आत्मा के टुकड़े को मारे, तो उसने आत्मा के टुकड़े को मारा, ना कि अपने मालिक को मारा। अब कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आएगा कि बचपन में अगर वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के टुकड़े की वजह से ही छड़ी ने हैरी को चूज किया, यानी कि हैरी में तो काबिलियत थी नहीं, जो भी काबिलियत थी वो वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के टुकड़े में थी, तो फिर छड़ी को तो वोल्डेमॉर्ट का सपोर्ट करना चाहिए, हैरी को जान से मार देना चाहिए। तो मेन कंफ्यूजन यहाँ पर भी क्लियर कर देता हूँ कि इस वक्त वोल्डेमॉर्ट के हाथ में खुद की छड़ी नहीं बल्कि एल्डर वॉन्ड थी। आई होप अब ये टोटल एक्सप्लेनेशन आपके माथे में घुस गई होगी, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इतने टाइम से जो कमेंट्स आ रहे थे हर किसी का रिप्लाई मिल चुका होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जादू इतना खतरनाक था कि खुद वोल्डेमॉर्ट भी नीचे गिर चुका था। उसे आकर लेस्ट्रेंज उठाती है, वो पूछता है कि क्या हैरी मर गया। नार्सिसा आकर चेक करती है, लेकिन इस वक्त हैरी जिंदा था क्योंकि वो तो सिर्फ सपनों की दुनिया में गया हुआ था। वो अगेन वापस अपनी दुनिया में आ चुका था। जिस पर नार्सिसा कहती है कि क्या ड्रेको जिंदा है, जिस पर हैरी कहता है कि हाँ वो जिंदा है, लेकिन वो इन लोगों को गलत सूचना दे देती है कि हैरी तो मर चुका है। जिसके बाद अगले दिन वोल्डेमॉर्ट अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच जाता है हॉगवर्ट्स में। इसी बीच हैग्रिड के हाथों में हैरी होता है। जब मूवी ये फर्स्ट टाइम में देख रहा था तब मैं बहुत ज्यादा सेंटी हो चुका था क्योंकि ये हैग्रिड ही था जिसने अपने हाथों में हैरी को घर छोड़ा था और आज उसकी मौत हो चुकी है और वो उसे अपने हाथों में लेकर के हॉगवर्ट्स आया है। इसी बीच वोल्डेमॉर्ट का बाकी के सभी स्टूडेंट्स को कहना था कि देखो हैरी जो तुम्हारा रक्षक बना फिर रहा था, जिसने कमान उठाई थी मुझे मारने की, वो तो मारा गया। अब यहाँ पर मेरा राज है, जो कोई भी चाहे मेरी टीम में मिलना वो अभी आकर मिल सकता है, और जो नहीं मिलना चाहेगा उसको तो मैं अभी भून बांध दूंगा। ये सारी बातें ड्रेको भी सुन रहा था। उसके मम्मी पापा यानी कि नार्सिसा और लूसियस कहते हैं कि आ जाए हमारी टीम में, जिस पर ड्रेको उनकी टीम में शामिल हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट अगेन पूछता है कि क्या किसी और को आना है, जिस पर नेविल आगे बढ़ता है और वोल्डेमॉर्ट का कहना था कि अब तो हमें लंगड़े घोड़ों की टीम बनानी पड़ेगी, जिस पर नेविल का कहना था कि तुम जैसे बुरे जादूगरों का अंत होना ही चाहिए। क्या हुआ, हैरी मर गया तो हम लोग अभी भी जिंदा हैं और तुम्हें खत्म करने लायक ताकत रखते हैं। जिसके बाद उसके हाथ में जो बोलती टोपी थी उसमें उसे मिलती है गरुड़ द्वार की तलवार, क्योंकि नेविल लॉन्ग बॉटम भी एक सच्चा गरुड़ द्वार होता है। अगेन यहाँ पे फाइट शुरू। इसी बीच हैरी जो कि नाटक कर रहा था मरने का, वो भी उठ खड़ा होता है और एक तगड़ा ब्रूटल बैटल स्टार्ट हो जाता है। इसी बीच नार्सिसा और लूसियस जो है ड्रेको को लेकर भाग जाते हैं क्योंकि इन्हें मालूम था कि अब तो गड़बड़ हो चुकी है। बहुत सारे तंपिशाच भी अपनी इस जंग को छोड़ करके भाग चुके थे। वोल्डेमॉर्ट काल दृष्टि के दांत को जादू से नष्ट कर देता है, यानी कि अब अगर दांत नहीं है तो कोई और हुक्रक नष्ट हो नहीं पाएगा। इन बिटवीन नगीनी आकर रॉन और हरमाइनी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नेविल के हाथ में जो गरुड़ द्वार की तलवार होती है वो उससे उसका गला काट देता है। सेकंड मूवी यानी कि हैरी पॉटर एंड द चेंबर्स ऑफ सीक्रेट में जब काल दृष्टि का खून उस तलवार पर लग चुका था तो वो तलवार भी बन चुकी थी एक हुक्रक्स बस्टर, तो इसी वजह से ये वाला हुक्रक नष्ट हो जाता है। और अब देखा जाए तो वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के जो टोटल 8 टुकड़े हैं उसमें से 7 टुकड़े खत्म हो चुके हैं। कौन कौन से हो गए वो भी बता देता हूँ। नंबर 1 पर हुई टॉम रिडल वाली बुक, नंबर 2 पर हुई उसके चाचा की अंगूठी, लास्ट मूवी मैंने मॉम बोल दिया था लेकिन वो चाचा ही थे उसके। नंबर 3 पर हुआ लॉकेट, नंबर 4 पर हुआ हफलपफ का कप, नंबर 5 पर हुआ क्राउन, नंबर 6 पर हुआ नगीनी, नंबर 7 पर हुआ हैरी पॉटर के अंदर वोल्डेमॉर्ट का क्रूअल फेस या फिर क्रूअल स्पिरिट भी कह सकते हैं। अब उसके अंदर ताकत भी बहुत कम बची है और पावर भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। फाइनल बैटल के अंदर हैरी मारता है वोल्डेमॉर्ट पे निरस्त्र करने का मंत्र, जबकि वोल्डेमॉर्ट हैरी पर मारता है मृत्युंजय मंत्र यानी कि जान से मारने वाला मंत्र। अब इस फाइट को ध्यान से समझना, वोल्डेमॉर्ट के अंदर हो चुकी थी पावर बहुत ही कम, इसलिए हैरी की पावर्स उस पर थोड़ा लोड ज्यादा डाल रही थी। और क्योंकि निरस्त्र करने वाला जो मंत्र होता है हमेशा उससे छड़ियां इधर उधर छूट जाती है। ऐसा आपने कई बार कई सारे सीन्स में देखा होगा, जैसे कि ड्रेको का डम्बलडोर की छड़ी गिरा देना, हैरी का स्नेप की छड़ी गिरा देना थर्ड पार्ट में। तो ऐसा ही इस बार भी हुआ था, वोल्डेमॉर्ट से उसकी छड़ी छूट जाती है और वो आ जाती है हैरी के पास में। अब ये छड़ी होती है एल्डर वॉन्ड और इसमें से निकला था मृत्युंजय मंत्र यानी कि तक्षण मरनासम। जिसके भी हाथ में छड़ी होगी सामने वाला मारा जाएगा। छड़ी आ चुकी थी अपने मालिक के हाथ में, यानी कि पुराना मालिक तो निरस्त्र हो चुका था, अब असली मालिक होता है हैरी पॉटर। मंत्र निकला है कौन सा, तक्षण मरनासम। तो यही रीजन
रीजन है कि वोल्डेमॉर्ट यहाँ पर मारा जाता है पूरा। एंड में सभी दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि हर किसी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, बट एट द एंड ये सब लोग जीत चुके होते हैं क्योंकि इनका दुश्मन अब खत्म हो चुका होता है। अब यहाँ पर एक सीन दिखाया गया है जहाँ पर हैरी पॉटर अपनी छड़ी को तोड़ करके फेंक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि अब इस छड़ी के पीछे और भी लड़ाइयाँ हो, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पावरफुल छड़ी है और हर कोई इसे पाना चाहेगा। अपना हैरी तो ड्रेको की छड़ी से ही खुश है, लेकिन किताब में कुछ और दिया गया है। अब अगर वो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दूंगा तो ये बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मौत के जो 3 तोहफे होते हैं उसमें से हैरी सिर्फ और सिर्फ पापा का दिया हुआ इनविजिबल क्लोक ही रख लेता है क्योंकि हैरी को लगता है कि वही फॉर द मोमेंट गुड टू गो है। जिसके बाद हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आ जाता है क्योंकि स्टोरी डायरेक्टली आगे दिखाई जाती है 19 साल आगे। हैरी और जिनी की शादी हो चुकी होती है, इनके 3 बच्चे भी हो चुके होते हैं, रॉन और हरमाइनी की भी शादी हो जाती है। इनफैक्ट नेविल, सिमसिस, थॉमस और अपना ड्रेको, इसकी भी शादी हो चुकी होती है। और जो हैरी का सबसे छोटा बेटा होता है उसका नाम होता है एल्बस सेवरस पॉटर। ये हॉगवर्ट्स के 2 हेडमास्टर्स के नाम पर रखा गया नाम था। एल्बस का अपने फादर हैरी से कहना था कि अगर मुझे नाग शक्ति में ले लिया गया तो, जहाँ पर हैरी कहता है कि हमारे एक और प्रिंसिपल स्नेप भी वहीं से ही आए थे, वो भी अच्छे जादूगर थे। वैसे बोलती टोपी हमेशा नन्हे जादूगरों की सोच का ख्याल रखती है। अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम उसे बता भी सकते हो, मगर जो भी होगा अच्छा होगा, अपने आप पर विश्वास रखना। और फिर वो निकल जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से सीधा हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से हॉगवर्ट्स की ओर। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मैं तो रोया यार इस मूवी के खत्म होने के बाद में। खैर, आपको ये एक्सट्रीम डीप एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, वो भी ईच एंड एवरी पॉइंट की। आई होप कि सारे डाउट्स जो भी आपके माइंड में थे वो क्लियर हो पाए होंगे। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेट है 24 नवंबर, इनफैक्ट मेरा बर्थडे भी है। न जाने वीडियो कब एडिट होकर के रिलीज होगा और अपलोड होकर आप तक पहुंचेगा। तो बर्थडे की गिफ्ट में यार बस मुझे लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए। और हाँ, एक छोटी सी बात, अगर इस वीडियो को 30-40 हज़ार लोग देख भी लेते हैं तो मैं चाहता हूँ कि वही 30-40 हज़ार लोग मेरे बॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनर वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। एक सिल्वर बटन इस क्रिएटर को मिल जाए तो बहुत खुशी होगी। इनफैक्ट यही मेरे बर्थडे का गिफ्ट होगा मेरे लिए। एंड आई होप कि आप लोग मेरा ये काम जरूर पूरा करेंगे। इसके बाद में मैं हैरी पॉटर की ही रिलेटेड एक और फैन बेस्ड मूवी लेकर के आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।